नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। इस समय जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं सुबह का 9:15 का टाइम हो रहा है और अब से चंद घंटे पहले यानी करीब करीब 4:30 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, अमेरिका ने अचानक से ईरान के कई परमाणु साइट्स पर हमले कर दिए, जिसमें फोर्दो, नतांज शामिल है। खास करके फोर्दो को निशाना बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में ईरान न्यूक्लियर जो फ्यूल है यानी यूरेनियम एनरिच जो है उसको प्रोसेस कर रहा था ताकि उसको आगे चल करके बॉम्ब बनाया जा सके, ऐसा इजराइल का दावा था। हालांकि ट्रंप ने और इससे पहले अमेरिका ने ये कह दिया था कि ये सब दावे झूठे हैं, ऐसा कोई बॉम्ब नहीं बनाया गया है, ईरान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और अभी 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो G7 से वापस लौट गए हैं और कुछ बड़ा होने वाला, कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके साथ ही फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया को ये लगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान दूसरी तरफ है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो 2 हफ्ते बाद कोई फैसला लेंगे, लेकिन 2 हफ्ते की जगह उन्होंने 3 दिन के अंदर ही ईरान पर अटैक कर दिया है सुबह 4:30 बजे। और इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी थी करीब करीब सुबह 5:30 बजे। तो मैं एक बार आपको उनका ट्विटर का पोस्ट दिखा देता हूं कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या था। ये देखिए ईशान, मैं चाहूँगा कि आप इस पर फोकस कीजिए। ये रहा, इसमें ट्रंप कहते हैं कि हमने ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। ईरान की 3 साइट्स हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। इन 3 पर जो है उन्होंने अटैक किए हैं और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है B-2 बॉम्बर। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके सभी जो प्लेन्स हैं और सभी जो पायलट्स हैं वो वापस आ चुके हैं सुरक्षित तरीके से घर पे। यानी कि उनका इस हमले में ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका के सभी फाइटर जेट्स वापस आ गए हैं। और इसके साथ ही ट्रंप ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ईरान कोई कदम उठाता है अमेरिका के अगेंस्ट या इजराइल की अगेंस्ट, तो ये जो एस्केलेशन है ये लंबा खींचेगा। और ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो हमला किया है अमेरिका ने, ये किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, बल्कि हम इस बहुत लंबे कॉन्फ्लिक्ट को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ईरान कुछ कदम उठाएगा, अमेरिका के अगेंस्ट कोई हरकत करेगा, तो ट्रंप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है, अपने बयान में ये भी कहा है कि कुछ टारगेट्स जो हैं वो रह गए। मेरी साथी रितिका, जिस समय ये बयान सामने आ रहे थे, मतलब ट्रंप बातचीत कर रहे थे, उस समय रितिका जो है इसको सुन रही थी। रितिका, एग्जैक्टली ट्रंप ने क्या कहा था, आप मुझे वो बताइए। ट्रंप ने ये बोला था कि अगर ईरान कदम उठाता है तो उसका अंजाम उसके लिए भुगतना बहुत मुश्किल होगा। और इजराइल का साथ देते वक्त उन्होंने ये तक दावा किया है कि वहाँ के जितने भी न्यूक्लियर वो थे प्लांट्स थे उन पर बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने बम बरसाए हैं। और इसके बाद उन्होंने पोस्ट किया, इवन वो वॉर रूम से पूरी नज़र रख रहे थे कि कहाँ कैसे बॉम्ब गिरा है, किधर कितना अटैक हुआ है, कहाँ कितना मतलब कितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, उस पर कड़ी नज़र वो वॉर रूम से रख रहे थे। और वॉर रूम से उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। इससे पता लग रहा था कि ट्रंप उन 2 हफ्तों की जो बात कर रहे थे वो सिर्फ एक चेतावनी थी, उन्होंने अभी तुरंत ही एक्शन ले लिया इस पर। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान को शायद ये लगा होगा कि अभी तो 2 हफ्ते का समय है, हम इजराइल से अपना बदला ले सकते हैं, इजराइल में आफत मचा सकते हैं। लेकिन ईरान को जो चकमा दे करके ट्रंप ने सीक्रेट तरीके से अपना ये काम कर दिया है। और दूसरी बात ये रही कि एक तरफ ऐसा भी कहा जा रहा है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि हर देश में हर दूसरे देश के जो जासूस हैं वो मौजूद होते हैं, और जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो सारे स्पाइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर अमेरिका की तरफ से ये कह दिया जाएगा कि अमेरिका अगले 2 हफ्ते में कोई एक्शन लेगा, कोई फैसला लेगा, तो जाहिर सी बात है कि ईरान ये सोचेगा अगर भी 2 हफ्ते का समय है तो हम अपने लोगों से जानकारी निकलवाएंगे। तो जो ईरान के जो स्पाइस हैं वो ये सोच रहे हैं कि 2 हफ्ते में कुछ होगा, लेकिन अमेरिका ने बहुत ही एक टैक्टिक चलते हुए अच्छे से ईरान को चकमा दिया है और उसको भनक भी नहीं थी, उसको पता भी नहीं था। और सुबह 4:30 बजे अचानक से 3 साइट्स पर ईरान की हमला कर दिया गया। और इसमें मैं एक बहुत ये पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस हमले में B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया है। B-2 बॉम्बर एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर जो पहाड़ के अंदर जो बंकर बने होते हैं उनको तोड़ने की क्षमता है ये प्लेन। और इस प्लेन में जो इस्तेमाल होने वाला बॉम्ब है ये केवल और केवल पूरी दुनिया में केवल अमेरिका के पास है। इस बॉम्ब का वजन करीब करीब 20 टन तक होता है और इसको उठाने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप
मेरी स्क्रीन पर चलते हैं लैपटॉप पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि B-2 बॉम्बर असल में दिखता कैसा है। तो आप ये देखिए, ये एक चिड़िया के जैसे आकार वाला ये B-2 बॉम्बर है और इसमें कोई पूंछ नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है और आपको इसमें इंजन नहीं देखेंगे क्योंकि इंजन इसमें बहुत अंदर होते हैं। दूसरी खास बात B-2 बॉम्बर की ये होती है कि इसमें इस तरह की इसको कारीगरी की गई है, इसके विंग स्पैन पर इस तरह का मटेरियल लगाया गया है कि ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है, यानी स्टेल्थ मोड में ये पूरा फ्लाई करता है और अचानक से बॉम्ब गिरा देता है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि B-2 बॉम्बर की जो पूरी की पूरी इसमें बॉम्ब की पूरी खेप थी वो खाली कर दी गई है फोर्दो के ऊपर। और फोर्दो पे हम यहाँ इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि फोर्दो एक ऐसी जगह है ईरान में, ऐसा प्लांट है जो पहाड़ के करीब करीब 200 मीटर अंदर बनाया है। तो वहाँ पर इजराइल अगर चाहता तो बंकर वाले बम डाल सकता था, लेकिन उससे कुछ खास असर पड़ता नहीं क्योंकि सतही तौर पर 100 या 80 मीटर के आसपास इजराइल उसको नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन जो अमेरिका ने जो हमला किया है, इससे ऐसा कहा जा रहा है, अमेरिका ऐसा दावा कर रहा है कि उन्होंने फोर्दो को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालांकि ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनकी साइट्स को कितना नुकसान पहुंचा है। इसलिए हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में और ज़्यादा जानकारी के साथ। धन्यवाद।